ईरान पर हुए हमले ने खामेनेई के खानदान को गहरे जख्म दिए हैं। पूर्व सुप्रीम लीडर के कंपाउंड में हुए हमले ने खामेनेई पहले ही जान गंवा चुके हैं। उनके बेटे, बहू और एक ग्रैंड चाइल्ड भी मारा गया है। अब खबर ये आ रही है कि हमले में घायल हुई खामेनेई की पत्नी भी नहीं रही है। अस्पताल में भर्ती खामेनेई की पत्नी ने भी दम तोड़ दिया है। ईरानी मीडिया के हवाले से एक खबर है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का सबसे ज्यादा फायदा ऑयल प्रोडक्शन पर ही पड़ रहा है। इसे लेकर भारत ने तैयारियां भी कर रखी हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें तेल और गैस के स्टॉक की उपलब्धता को रिव्यू किया गया है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक बाजारों में जो उथल पुथल है उसको काफी गंभीर बताया है। भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें एआई, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में आपसी संबंधों पर सहमति बनी है। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइफेस्ट में कनाडा भागीदारी बनेगा। पीएम मोदी और मार्क कार्नी ने सीईओ फोरम में इसकी घोषणा की है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर पीएम मोदी ने एक बयान जारी किया। प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के हालातों को चिंताजनक बताया। युद्ध लड़ने की जगह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत से समाधान निकालें। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है। भारत शांति का पक्षधर है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया है। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी के पास जीतने लायक बस एक ही सीट है। इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने दावेदारी की थी। हालांकि लंबी बहस के बाद सभी गुट शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो गए। बंगाल की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती चली जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे देश का संविधान खतरे में है, क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन रही है। चुनाव आयोग जानबूझकर वैध मतदाताओं के नाम काट रहा है। ममता ने इसे संवैधानिक हक का खुला प्रहार बताया। हमेशा से ममता बनर्जी के बड़े सख्त तेवर मीडिया के सामने आए हैं, मगर अब चुनाव से पहले दीदी डांस कर रही हैं। कोलकाता के होली प्रोग्राम में ममता ने अतरंगी तेवर दिखाया। दीदी ने महिलाओं के साथ डांडिया किया। ममता कलाकारों के साथ झूमती नजर आई। ममता ने गरबा भी खेला। ममता ने छोटे बच्चों के साथ जमकर डांस भी किया। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना से बंगाल की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। शाह ने कहा है कि हमारा फोकस सरकार बदलने पर नहीं, बल्कि घुसपैठ रोकने पर है। सरकार तो बंगाल की जनता खुद ही बदल देगी, क्योंकि बंगाल के लोग भी दीदी की तानाशाही से तंग आ चुके हैं। बंगाल को करप्शन फ्री और घुसपैठ फ्री बनाना ही असली परिवर्तन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक बड़वानी में आयोजित की गई है। मीटिंग में निमाड़ जोन के 7 जिलों को सौगात मिली है। 6 अलग अलग विभागों की 16 योजनाओं पर फैसला हुआ है। इसके लिए 27,740 करोड़ की राशि खर्च होगी। सीएम ने वर्ला और 5 सेमल सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। इससे 38,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई का किसानों को लाभ होगा। दिल्ली के नेताजी सुभाष विहार इलाके से गोदाम में भीषण आग की खबरें सामने आई। फायर टेंडर्स की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया। आग लगने की वजह से गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरों में धुएं के गुबार को साफ देखा जा सकता है। आग लगने से इलाके में हड़कंप है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उस वक्त कोहराम मच गया जब बाटंगू इलाके में एक रिहायशी मकान में भीषण आग लगी। आसमान में उड़ती लपटें और धुएं के गुबार ने इलाके में दहशत फैला दी। स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर राहत कार्य में जुटे हैं। हालांकि आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क हादसे से हाहाकार मच गया। सिवनी रोड पर एक सीएनजी कार की बुलेरो से टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार पिता पुत्र की जिंदा जलने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रिटायर्ड कर्मचारी अमृत सिंह और उनके बेटे अरुण के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाते समय नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। सीएनजी किट की वजह से आग का गोला बन गई कार। कुंडीपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच जारी है। देश में होली की खुमारी है। उत्तर प्रदेश के संभल में भी होली को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। धार्मिक माहौल न बिगड़े, इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। जामा मस्जिद को त्रिपाल की मदद से कवर किया गया है ताकि होली के रंग से मस्जिद पर न गिरे। प्रशासन पूरे इलाके में शांति को लेकर फ्लैग मार्च भी कर रही है।